हाय फ्रेंड्स, हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या योगदान रहा है, कौन कौन सा एक्ट पारित हुए, कब पारित हुए, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम पारित हुए हैं, कब पारित हुए हैं, इसके बारे में जानने का हम सभी प्रयास करेंगे। चलिए पहला देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी में आता है। कब? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आता है। दूसरा एक्ट जो है पिट्स इंडिया एक्ट, यह 1784 ईस्वी में आता है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है यह 1784 में आता है। चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो लेकर आता है, चार्टर एक्ट, यह 1793 ईस्वी में लेकर आता है। उसके बाद दूसरा चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में, तीसरा चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में और चौथा चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में। उसके बाद जो है इस चार्टर एक्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। ब्रिटिश क्राउन जो है लेकर आता है भारत शासन अधिनियम 1858। अगला भारत परिषद अधिनियम 1861 में आता है। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है। अगला भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला भारत शासन अधिनियम 1919। अगला भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी आता है। संवैधानिक विकास के बाद हम देखेंगे अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का जो गठन होता है 1946 ईस्वी में। इसमें जो सदस्य हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको जो विभाग मिला था राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले का विभाग मिला था। दूसरा जो मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इन्हें जो विभाग मिला था गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग मिला था। अगला जो सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको जो दायित्व विभाग मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। क्या मिला था? खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जॉन मथाई को जो विभाग मिला था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला था। अंतरिम सरकार के अंतर्गत जो विभाग मिला था। इसके बाद पांचवा जो सदस्य थे जगजीवन राम, इनको श्रम विभाग मिला था। कौन सा विभाग? श्रम विभाग मिला था। छठा जो सदस्य हुए सरदार बलदेव सिंह, इनको रक्षा विभाग मिला था। क्या मिला था? रक्षा विभाग मिला था। सातवां जो सदस्य हुए लियाकत अली खां, इन्हें वित्त विभाग मिला था। और आठवां जो हुए सी राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला विभाग मिला था। ये जितने भी सदस्य हुए या अंतरिम सरकार के अंतर्गत हुए थे। हम नोट में देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष, वह किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न है
संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वह किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। ये डेट जो है बहुत महत्वपूर्ण डेट है, यह प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति हुआ था? कब स्वीकृत किया गया था? तो संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो यह जो स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ये दोनों डेट में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब स्वीकृति मिली थी संविधान सभा से? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को मिली थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यह जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन लगा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह जो सलाहकार हुए सर बी.एन. राव हुए। कौन हुए? सर बी.एन. राव हुए। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? यह जो अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का जो संविधान बना वह कब स्वीकार किया गया? यह जो स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? यह जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था पूर्ण रूप से। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? यह जो किया गया था संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो यह जो किया गया था संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अधिनियमित किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसी के साथ आज समाप्त करते हैं इस टॉपिक को। जय हिंद,